ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग है ये कैंसर के लिए है, यानी कर्क कैंसर। ये 1 अगस्त 2024 से लेके 14 अगस्त 2024 तक की एनर्जी के ऊपर का रीडिंग है। एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग होगा। हम लोग देख लेंगे कैसे क्या एनर्जीज है आपके लिए, आपका करियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप, स्टडीज़ एंड हेल्थ, ओवरऑल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। वाओ, एम्प्रेस, ये आपका लव एनर्जी है। लव रीडिंग या तो फिर आपका जो रिलेशनशिप है उसकी ये एनर्जी है। आपका करियर, फाइनेंस ये है 9 ऑफ एयर। ओके, like you have a lot of ideas going on in your head, and finally your overall energy and health वो है 7 of earth, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी, एयर एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये है आपका एम्प्रेस यानी अर्थ एनर्जी है। तो जैसे कि कैंसर आप एक वाटर साइन हो, कर्क तो वाटर साइन होने के बावजूद आपका जो प्यार का जो या सेल्फ लव हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, दैट इज़ वेरी मच ग्राउंडेड, वेरी मच रीच, वेरी मच कंप्लीट, अबांडेंस है उस रिश्ते में। वो खुद का रिश्ता हो सकता है या तो आपके साथ आपका पार्टनर का रिश्ता। ठीक है, ओके। आपका जो काम काज है दैट इज़ मे बी यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर साइन, अर्थ के साथ भी हो सकते हैं। जैसे पकड़ लो कि कर्क राशि, कुंभ लग्न और सन साइन इज टॉरस, ऐसा टाइप का कम्बिनेशन आपका हो सकता है। तो उसी में आप दिमाग लगा के काम कर रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज़ आर कमिंग। तो आप ढूंढ रहे हो कि कौन सा आइडिया में जाने से सही रहता है, तो ये दिखा रहा है। 7 ऑफ अर्थ इज़ ऑल्सो ओवरऑल एनर्जी में यू आर गाइडेड, आप अगर इस कार्ड को गौर से देखोगे, देखो यहाँ पे एक छोटा सा एंजल आपको दिखेगा। लाइक ये एंजल को ना फॉलो कर रहा है, जैसे ये एंजल इसको दिशा दिखाने के लिए। दैट मीन्स योर इंट्यूशन। एंजल मतलब वही हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज, वैल्यूज़ रहता है, वही है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो है कम टू द एज। कोई चीज़ ख़त्म होते हैं तो कोई नया शुरू होता है, तो मुझे वही दिखाई दे रहा है। 36, 6 + 3 = 9, यानी एंडिंग। 9 अगर एंड है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। देन अगेन 1 to 9 इज़ द नंबर। तो 9 मतलब उसके बाद 1 आ रहा है। तो कुछ चीज़ें अगर आपका ख़त्म हो रहा है तो कुछ चीज़ें फिर स्टार्ट होने का भी संभावना दिख रहा है। बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठेगा ये तो लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड और लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। कैंसर, अगर आपका जन्म का राशि यानी कर्क राशि के जातक है आप, या तो कर्क लग्न के यानी सन, मून, राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका कैंसर यानी कर्क एनर्जी है, देन उस एनर्जी के साथ आपका जो मेरा जो रीडिंग का एनर्जी है इसमें कुछ ना कुछ आपको मैचिंग ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ओके। कैंसर, वाओ, हाउस। जब मैं शफल कर रही थी तब ये कार्ड निकला था, तो मुझे लगा कि इट इज़ रिगार्डिंग योर होम, योर हाउस, योर लव। जैसे इंसान जहाँ पर रहता है उस जगह का वैल्यू, मैं वही देख रही हूँ। एंड देन द शिप यानी ट्रैवलिंग, एंड देन द सिकल, मे बी समथिंग यू हैव टू कट ऑफ, कुछ शायद आपको पीछे छोड़ के आगे निकलना होगा। ओके, और 3 कार्ड लेंगे ये 2 सेट को और क्लैरिफाई करने के लिए, फाइनल स्टेज तक जाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ठीक है, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक आराम से पहुंच जाए टाइम पे। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कैंसर, प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्स एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्स यानी फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी हो सकता है, या तो फिर आपके अंदर भी कोई फायर साइन है। 6 ऑफ वॉन्स, अगेन इट्स अ फायर साइन, एंड देन द किंग ऑफ कप्स एनर्जी। वाओ, ओके। कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्ट है ये आपके अंदर का सेल्फ
अवेयरनेस या सेल्फ, वो एक होता है ना आत्म जागरण, खुद कुछ चीज़ अपने अंदर समझना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, विच स्टेट ऑफ माइंड यू आर इन, ये सब दिखा रहा है। मैं समझाना चाहती हूँ आपको, जैसे कि एम्प्रेस कार्ड नंबर 3, ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप को देखिए, इस पूरा चेहरे में देखिए, यहाँ पे एक लोटस है और इनके हाथ में ग्रेन्स है। ग्रेन सिंबलाइज आवर क्रॉप्स, यानी फूड, यानी मतलब अबांडेंस। जिस घर में खाने का कोई कमी नहीं है, यहाँ पे खाना मतलब माँ लक्ष्मी, इवन द लोटस। तो ये समझ में आ रहा है कि आपके घर में एक अबांडेंस है और आप लोगों को ये अबांडेंस सर्व करना पसंद करते हो। आपको पसंद है कि आपका घर, पहले क्या होता है, कुछ लोग अपना करते हैं, बाहर करते हैं, घर के तरफ उतना ध्यान नहीं देते। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने घर में अभी बसने का सोच रहे हो, लाइक घर को सुंदर तरीके से करके घर को और रिफ्रेशिंग करना, यही आप सोच रहे हो। एंड यू आर कंसर्निंग अबाउट योर होम और हाउस। और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जैसे मेकअप लगाते हैं, वाई, क्योंकि हमको अपना चेहरा अच्छा दिखाना है, सबके सामने हमको अच्छा दिखना चाहिए, इसीलिए हम लोग मेकअप लगाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, मेकअप लगाना मतलब कुछ चीज़ें जो अनइवन है, जो सही नहीं है, उसको आप ढक रहे हो और उस जगह पे कुछ और क्रिएट कर रहे हो। यानी आपको जो चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, भगवान का किया धरा, उसको आप मेकअप लगा रहे हो, उसको आप सही करने का कोशिश कर रहे हो। तो वो एक इमैच्योरिटी की लक्षण है। ठीक उसी तरह कभी कभी घर में ना, अगर आप कुछ ज़्यादा ही एनर्जी दे रहे हो, घर को सजा रहे हो, ये इधर पर्दा, वो ये सब अच्छा दिखता है फॉर टाइम बीइंग, बट दैट इज़ नॉट द फोकस, दैट इज़ नॉट आवर लाइफ पर्पस। कि घर सजाने का मतलब ये भी होता है कि आपका अंदर का सजावट, यानी आपका डेप्थ का, आपका कॉन्शियसनेस का, आपका अपलिफ्टमेंट का, तो वो थोड़ा सा आप कॉन्शियसली सोचिएगा कि सिर्फ आप बाहर का घर ही सजाते ना रह जाए, आप अंदर का घर भी आपको सजाने का ज़रूरत है। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। लिटिल चाइल्डिश एनर्जी आपके अंदर घूम रहा है। मे बी आपको वो एनर्जी ही प्रोवोक कर रहा है, एनर्जी वही एनर्जी आपके अंदर जो चाइल्डिश एनर्जी है, वही आपको चंचल बना रहा है कि आप थोड़ा घर की तरफ ध्यान दो, थोड़ा घर को और अच्छे से सजाओ, थोड़ा ये बनाओ, वो बनाओ, ये मुझे लग रहा है। तो ओवरऑल यही है कि यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ लव। एंड देन द करियर फाइनेंस। तो क्या होता है ना, दिमाग में बहुत तरह की थॉट है। अगर कोई इंसान अपना घर सजाने में लगे हैं, तो ऑब्वियसली घर सजाने का ही जो आइडियाज़ है, उसी पे वो काम कर रहा है, उसी को वो देख रहा है, बार बार डिफरेंट तरह की लोगों से बात कर रहा है, सो दैट घर को फाइनली वो एक अच्छा सा रूप दे सके। अगर ये सब आपके दिमाग में चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो अंतर आत्मा का विकास, यानी इनर अवेकनिंग का जो काम है, वो बंद पड़ा है। आपका जो प्रोफेशनल वर्क है, मे बी उधर पे भी आप उतना दिमाग नहीं लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे है 3 द शेप, यानी आप अपना जो सोच है ना, उसका एक मतलब आपको घूमना फिरना, सजावट, ये वो, इसी में आप कर रहे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑनलाइन अगर कुछ करते हो, ऑनलाइन में अगर आप, जैसे मेरी तरह, मैं क्या घर में जब हूँ, घर का काम कर रही हूँ, बट क्योंकि मुझे कहीं ऑफिस वगैरह जाना नहीं पड़ता है, पर मैं ऑनलाइन में काम कर रही हूँ। तो अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है या शिपमेंट, जैसे इधर से कुछ ट्रांसपोर्ट का काम है, तो उसमें आपको काफ़ी विक्ट्री मिलेगी, उसमें आपको सक्सेस मिलेंगे, क्योंकि वहाँ उसके लिए आपको मैनुअली कहीं पे भी प्रेजेंट होने का, कहीं और दूसरी जगह पे शिफ्ट होने का ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ यू आर इन सम ऑनलाइन बिजनेस, सम ट्रेडिंग, सम शिपमेंट टाइप, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिलने वाला है। आप अगर स्टूडेंट हो, तो अगर बाहर कोई एग्ज़ाम देने जाना है, या तो फिर जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम है, दूसरे स्कूल में, दूसरे कॉलेज में सीट है, तो वो सब जगह पे ना आपको, आपकी सक्सेस रेट काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, ओके। आपका जो हेल्थ यानी कि ओवरऑल एनर्जी है, उसमें है यू आर गाइडेड, देयर इज़ अ स्पिरिट। स्पिरिट मतलब बाहरी दुनिया में हमको ऐसे
दिख नहीं जाता। बट ये जो स्पिरिट का बात है ना, ये क्या होता है, लाइक आवर इंट्यूशन, जितना जो इंसान जितना अपना ब्रेन एक्टिवेट करता है, ब्रेन एक्टिवेट कैसे होता है, मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, योग के थ्रू, तो वो सब जो करते रहते हैं उनका फोकस उतना स्ट्रांग होता है, वो उतना गाइडेड रहता है। तो जो गाइडेड है ना, उनको ना बोल दिया जाएगा कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना, तुम्हारी टू डू लिस्ट में कौन सा तुमको कट करना है और कौन सा तुमको इंक्लूड करना है, ये तुमको गाइडेंस मिल चुका होगा कैंसर। तो आप थोड़ा सा अच्छे से पीछे मुड़ के सोच लो कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या दिया गया है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया एनर्जी आए, ठीक है, कोई नया एनर्जी। ये एनर्जी आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, ये एनर्जी आपके अराउंड, यानी आपका बच्चा भी हो सकता है, लाइक आपका ब्रदर, आपका कोई यंग फ्रेंड हो सकता है जो कि आपसे बहुत मोहब्बत करता है। देखिए, ये माँ बेटे वाला प्यार नहीं है या बाप बेटी वाला प्यार नहीं है, ये प्यार लाइक किसी कोई क्रश हो सकता है, कोई दीवाना टाइप का। तो हो सकता है कि कोई आपको देख के आप मतलब फिदा हो गए, एंड दैट पर्सन, हो सकता है कि कोई आपसे मिलने आए हो बहुत दूर से, वो आपसे दूर है, क्योंकि दूर से देखो ये है ना, हॉर्स है, तो मतलब कोई बहुत दूर का सफ़र तय करके आए हैं घोड़े पे सवार होके, विद दिस थॉट कि आप उनसे मिलोगे। बट आप शायद ओवरऑल एनर्जी को देखते हुए, यानी आपका सरकमस्टेंस देखते हुए, आपको लगा कि ज़रूरत नहीं है, आई शुड नॉट मीट। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आपने शायद उसको, उस एनर्जी को कट कर दिया, कि आपने बोला नहीं, ये इतना भी खास नहीं है, इतना भी ज़रूरत नहीं है कि मिलना ही मिलना है। तो ये अगर आपने किया है तो स्पिरिट का कहना है विच इज़ रियली गुड, विच इज़ रियली गुड। नहीं तो अगर आप उधर पे शाबाशी देते या तो फिर उनको अगर ज़्यादा वाह वाह करते तो शायद आप बदनाम भी हो सकते थे। हो सकता था कि आप उनको इतना कदर दे दिए, इतना उनका दर्जा बढ़ा दिए कि उसको देख के कि कोई और जेलस हो जाए और कुछ आपको मलाइन करने का कोशिश करे। तो वो आपको कोई ना कोई तरीके से स्पिरिट ने मैसेज के थ्रू हो या कुछ भी करके हो, वो एरिया से आपको बचा लेंगे। सो या तो ये हो चुका है या तो होने वाला है। तो स्पिरिट का कहना है गाइड को समझने का कोशिश करो, इंट्यूटिव मैसेज को समझने का कोशिश करो, ठीक है। तो स्पिरिट का जो एनर्जी है, ये लास्ट लाइन से मुझे ये समझ में आया है कि अगर कोई आपके ज़िंदगी में प्यार का इरादा, लव, अटैचमेंट, सेक्सुअलिटी, इस सब का इरादा लेके अगर कोई आपके लाइफ में एंटर करने का या आपको थोड़ा डिज़ायरेबल बनाने का कोशिश कर रहा था, तो शायद आप वो रिश्ता अभी ख़त्म हो जाएगा, वो कट हो जाएगा, और उस जगह से आपका एक कम टू द एज, वो ख़त्म हो जा रहा है, और आपका जो वैल्यू है, आपका जो रिस्पेक्ट है, वो शायद इस बंदे को समझ में आएगा, और देन ही विल कीप एन ऑनरेबल डिस्टेंस रखेगा, एक ऑनरेबल डिस्टेंस रख के आपके साथ शायद एक अच्छा सा रिश्ता कंटिन्यू कर सकता है। तो ओवरऑल एनर्जी हम लोगों को क्या समझ में आया कैंसर इन दिस वीडियो, यानी अगस्त का जो पहला हफ्ता है उसमें पहला 15 दिन में आपको ये हो रहा है कि आपके लाइफ में आप अपना घर परिवार सब कुछ को और डिकोरेटिव करने में लगा रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो। अगर आप बाहरी संपर्क का कोई बिजनेस, यानी आउट ऑफ द कंट्री, दूसरा कॉन्टिनेंट, या ऑनलाइन कुछ सर्विस देते हो, उसमें अगर आप दिमाग लगा रहे हो, तरह तरह के आइडियाज़ शेयर करते हो, यू विल गेट मोर मनी। एंड अगर कोई गलत इरादे से आपकी लाइफ में एंट्री करने का कोशिश कर रहा था, वो जगह आपका बंद हो जाएगा, एंड द पर्सन विल बी गेट आउट फ्रॉम योर लाइफ। तो ये आपका ओवरऑल एनर्जी का पता चला है। सो मुझे ऐसा लग रहा है एक ही लाइन में, यू आर ब्लेस्ड, ठीक है। अगर कुछ खत्म हो रहा है, मैंने बोला ना, तो कुछ नया शुरू भी होता है। अगर ये इंसान आपको मलाइन करने का प्लान करके आया था और ये हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके लिए आपका रिस्पेक्ट उन लोगों की नज़रों में और बढ़ गया है, राइट। तो चलिए, इसी आशा के साथ, इसी अच्छी बात के साथ इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी विथ लॉट्स ऑफ होप एंड लव। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। बाय बाय।